मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सभी राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। सभी निगम मंडल प्राधिकरणों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा दिया गया। शिवराज सरकार में ये सभी नियुक्तियां हुई थी। 46 निगम मंडल प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से इस आदेश के बाद हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर। विवेक पटैया हमारे साथ में हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक, ये बड़ी बात है चूंकि राजनीतिक नियुक्तियां तमाम जो शिवराज सरकार में की गई थी, इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। अमूमन किसी दूसरी पार्टी की सरकार में हुई नियुक्तियों को इस तरह से रद्द करने की जानकारी आती है, लेकिन अपनी ही पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। 46 नियुक्तियां रद्द की गई है, क्या अपडेट्स? देखिए, बहुत बड़ा फैसला हुआ है और इस फैसले में जो बीजेपी के नेता है, जो निगम मंडल प्राधिकरणों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य बनकर बैठे हुए थे, उन नेताओं को जो है हटा दिया गया है। ये जो नियुक्तियां हुई थी पिछली शिवराज सरकार में हुई थी, कई नियुक्तियां तो ऐसी थी जो चुनाव के कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले ही हुई थी। उन सभी नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से निरस्ती के आदेश निकले हैं। कई निगम मंडल प्राधिकरण में इन नेताओं की नियुक्ति थी और एक राजनीतिक नियुक्तियां कहीं न कहीं नेताओं को उपलब्ध करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए की जाती है। और शिवराज सरकार में भी कई सीनियर नेताओं को इन निगम मंडल प्राधिकरणों में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और सभी निगम मंडल प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। अब संभवतः लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से ये नियुक्तियां होगी और कई जो है नेताओं को, जो दावेदार है, उनको एडजस्ट करके उनकी कह सकते हैं कि नाराजगी को भी शांत किया जाएगा। विवेक, क्या इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई इसमें रिएक्शन आया है? और जो 46 नियुक्तियां रद्द की गई हैं, इनकी सूची के संदर्भ में भी अगर आप जिक्र करना चाहें कि कुछ महत्वपूर्ण नाम भी इसमें शामिल थे, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे नेताओं को भी निगम मंडल में नियुक्ति दी गई है जो कि दूसरे दलों का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। क्या इस तरह की कोई नियुक्तियां भी इसमें शामिल थी? जी बिल्कुल, ये सभी नियुक्तियां रद्द हुई है, जिसमें दूसरे दलों के नेता जो शामिल थे, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो नेता बीजेपी ज्वाइन किए थे, जिसमें जो है ऐसे कई नेता थे जो चुनाव हार गए थे, विधानसभा का उपचुनाव। उनको चुनाव हारने के बाद जो है निगम मंडल में नियुक्ति दी गई थी। खासकर यदि हम बात करें इमरती देवी की, तो उनकी भी नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें बीज विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए थे मुन्नालाल गोयल, उनकी नियुक्ति थी। गिरिराज दंडोतिया की नियुक्ति थी। इन तमाम नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई। इसके साथ ही बीजेपी की भी कई सीनियर नेता, जिसमें विनोद गोटिया है, या फिर हम बात करें माखन सिंह चौहान जो पूर्व संगठन महामंत्री थे, उनकी नियुक्ति रद्द हुई है। सत्येंद्र भूषण जो पूर्व कार्यालय मंत्री थे बीजेपी के, उनकी नियुक्ति रद्द हुई है। शैलेंद्र शर्मा जो बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है, उनकी नियुक्ति रद्द हुई है। भोपाल में भी कई ऐसे विकास प्राधिकरण में सीनियर नेता बैठे हुए, चाहे वो मुन्नन सोनी की बात करें या फिर हम जो लिली अग्रवाल की बात करें, सभी नेताओं की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है विवेक, जिस तरह के नेताओं का नाम आप इस वक्त जिक्र कर रहे हैं, 46 नियुक्तियां रद्द हुई हैं, ये बड़ा फैसला है। और शिवराज सरकार के दौरान इनकी नियुक्तियां हुई थी और कई ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से चंद महीनों पहले जिनकी नियुक्ति हुई थी, इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। और जैसी जानकारी मिल रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से इसमें नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। राजनीतिक नियुक्तियां जितनी थी, सभी को रद्द करने का निर्देश दिया गया है।